गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है उसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के प्रकार। उसका दूसरा पार्ट था दर्शन। दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषा, दर्शन की विशेषता, दर्शन के प्रकार, जिसमें तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन को कैसे प्रभावित करती है, दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, आदि बातों पे हम लोगों ने जिक्र किया, जहाँ पे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट बुलेट खत्म हो जाता है। अब फर्स्ट यूनिट का जो दूसरा बुलेट है बी, उसमें दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उपनिषद दर्शन पे बात करेंगे और बौद्ध दर्शन पे बात करेंगे। तो हम लोग पहला आज स्टार्ट करते हैं उपनिषद दर्शन। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व क्लासों में मैं बता चुका हूँ कि जो आपका प्रश्न पत्र होता है 3 घंटे का होता है, 100 नंबर का होता है। उत्तीर्ण करने के लिए 36 नंबर प्राप्त करने होते हैं। प्रश्न पत्र 2 भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जो जिनका उत्तर हम मिनिमम कम से कम 200 शब्दों में देते हैं, तथा एक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस आधार पर 10 प्रश्न आते हैं और 40 अंक हमको यहाँ से प्राप्त होता है। जो दूसरा खंड होता है या सेक्शन बी जो होता है, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो उनका उत्तर 500 शब्दों में हमको देना होता है। उसका उत्तर हमको 500 शब्दों में देना होता है। और ये जो प्रश्न होते हैं 8 होते हैं, जिसमें से 4 करना होता है। यानी एक यूनिट के से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी यूनिट जैसे ए यूनिट 1 है तो 2 बुलेट में डिवाइड है, बुलेट ए, बुलेट बी। तो एक बुलेट ए से क्वेश्चन रहेगा या बुलेट बी से एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक क्वेश्चन हमको करना होता है, जिसका उत्तर हमको 500 शब्दों में मिनिमम देना होता है। तो वहां पे हमको 60 नंबर यानी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, यानी 60 नंबर हमको वहां से प्राप्त हो जाता है और 40 नंबर हमको यहाँ से प्राप्त होता है। इस तरह से 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र हो जाता है। आइए हम इस पे सबसे पहले ये देखें कि शिक्षा में जो उपनिषद को हम अध्ययन करते हैं, तो उपनिषद से संबंधित बीएड में अब तक किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उपनिषद में 2018 में उपनिषद से एक प्रश्न पूछा है शॉर्ट में कि उपनिषदों में दिए गए प्रमुख दार्शनिक विचार क्या हैं। 2021 में एक प्रश्न पूछा है उपनिषद क्या है। फिर 2023 में एक प्रश्न पूछा है भारतीय दर्शन में वर्णित पुरुषार्थों को स्पष्ट कीजिए। 24 में एक प्रश्न पूछा है शंकराचार्य के विषय में दृष्टिकोण बतलाइए। ये प्रश्न पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 2017 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न हम छांट के यहाँ बता रहे हैं। हर साल शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2025 में एक शॉर्ट क्वेश्चन उपनिषद से आने की संभावना 99% है। अतः आप एक इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका आंसर आप दे देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए हम बात कर रहे थे, अब उसके बाद दीर्घ उत्तरीय आता है, लॉन्ग आंसर आता है, जिसका उत्तर हम 500 शब्दों में देते हैं। तो इस पे किस किस तरह के प्रश्न बनाए गए हैं विद्वानों के अनुसार। तो एक 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषद दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। 2024 में प्रश्न पूछा गया है। एक 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषदीय या उपनिषद शिक्षा व्यवस्था का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव पर निबंध लिखिए। 2020 में भी एक प्रश्न पूछा गया है उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। फिर एक प्रश्न पूछा गया है 2019 में कि भारतीय शिक्षा के लिए उपनिषदीय शिक्षा की क्या प्रासंगिकता है, व्यवस्था व्याख्या कीजिए। फिर 17 में एक प्रश्न पूछा गया है कि उपनिषदीय दर्शन का मूल्यांकन कीजिए तथा इस दर्शन में निहित शिक्षा पर प्रकाश डालिए। यानी अगर उपनिषद दर्शन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम इजिली आसानी से दे सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा
तो मिनिमम 200 शब्द होना चाहिए। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो मिनिमम 500 वर्ड होना चाहिए, यानी 550, 540, 500 तक शब्द होने चाहिए, यानी 500 प्लस ही शब्द हो और 200 शब्द प्लस हो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी, अपने जीवन में भी इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ परीक्षा की तैयारी हो जाएगी तथा साथ साथ जीवन के अंतिम उद्देश्य की भी तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके कुछ महावाक्य हैं जिसकी घोषणा ये करता है, जिसका बेस है ये, जिसका आधार है। सबसे पहले साम वेद में ये कहा गया कि तत्वमसि, वह तुम हो। कौन हो तुम? वही हो जो ब्रह्म है। यजुर्वेद में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। देखिए, यहां कहा गया कि तत्वमसि, वह तुम हो, यानी तुम कौन हो? ब्रह्मा हो। और फिर यजुर्वेद में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं। दूसरा, ऋग्वेद में कहा जाता है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, यानी चेतना ही ब्रह्म है। अथर्ववेद में कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह की बातों को हम अपने आंसर कॉपी में लिखेंगे, जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो मूल्यांकन करने वाला ये बात जरूर समझेगा कि ये बच्चा गाइड से पढ़ के नहीं लिख रहा है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, 2 शब्द तो हम लिख सकते हैं, बड़ी आसान है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञा नाम ब्रह्म, अयात्मा, अयात्मा ब्रह्म। ये सारी चीजें थोड़ी सी 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगी। और इसको ऊपर कोटेशन के रूप में ही लिख देंगे ताकि फर्स्ट दृश्यता ही वो समझ जाए कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ा है। उपनिषद दर्शन क्या है, इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, उपनिषद दर्शन पढ़ने से पहले ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये कहाँ से निकला है, इस पे बात करते हैं। तो आपको ये पता है कि हमारे जो वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन वेदों के अंत में स्थित दर्शनीय भाग को उपनिषद कहते हैं। अभी हम लोग उपनिषद का अर्थ भी पढ़ेंगे, शाब्दिक अर्थ भी। तो ये जो चारों वेद हैं, इनका जो अंतिम भाग है उसको हम उपनिषद कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उपनिषद किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का जो अंतिम भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, जिसमें से प्रमुख है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रीय, ऐतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं, ये मुख्य उपनिषद हैं। ऐसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इसका जो रचना काल है, यानी उपनिषदों का जो रचना काल है वो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। बहुत बीएड में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए रखिए। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन? उपनिषद, उपनिषद, यानी कौन कौन से शब्द हैं? उप है, नी है और कौन सा है? सद है। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। क्या क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। अतः इस आधार पे हम कह सकते हैं कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? समीप, गुरु के समीप या किसी के समीप, जहां से हमको शिक्षा ग्रहण हम जहां से कर रहे हैं उसके समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद है। अब इसका अर्थ देखिए क्या है? शिष्य गुरु के समीप बैठकर एकांत में ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या से संबंधित होता है। उपनिषद के बारे में कुछ विद्वान हैं, उनकी परिभाषाओं को हम देखें। उनकी परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। शंकराचार्य, आचार्य शंकर जो कहते हैं कि उपनिषद वह विद्या है जो अज्ञान को नष्ट करती है और मोक्ष प्रदान करती है। यानी उपनिषद ऐसा ज्ञान है, ऐसी विद्या है, ऐसी शिक्षा है जो क्या करती है? अंधकार को दूर करती है
अंधकार को नष्ट करती है तथा मोक्ष प्रदान करती है। मैक्स मूलर बड़ा दार्शनिक है, ये कहता है कि उपनिषद भारतीय दर्शन के वे ग्रंथ हैं जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप ब्रह्मांड के रहस्य से परिचित कराते हैं। यानी आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका करणीय कर्म कौन सा है, अकरणीय कर्म कौन सा है, यानी करने योग्य कर्म कौन सा है, न करने योग्य कर्म कौन कौन से हैं, इनका क्या करता है, वास्तविक इसके वास्तविक स्वरूप का वो ज्ञान कराता है तथा ब्रह्मांड से परिचित कराता है। कौन, ये कौन बात कहता है, मैक्स मूलर कहता है। किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। तो इसको याद करना बड़ा आसान है। मैक्स मूलर अगर याद हो जाता है तो आप याद कर लेंगे कि उपनिषद भारतीय दर्शन के वे ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। 108 हैं लेकिन मुख्य 10-12 हैं। तो उपनिषदीय भारतीय दर्शन के वे ग्रंथ हैं जो मनुष्य को उनके वास्तविक स्वरूप और ब्रह्मांड के रहस्य से परिचित कराते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं उपनिषद के बारे में कि उपनिषद केवल दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये वे आध्यात्मिक अनुभव के जीवंत दस्तावेज हैं जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर हम संक्षेप में उपनिषद के बारे में कुछ कहें तो कह सकते हैं कि उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो ब्रह्म, आत्मा, संसार और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण करते हैं। और थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ें कि उपनिषदीय दर्शन भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और प्रभावशाली पहलुओं में से एक है, जो वेदों की अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित है। यानी वेदों की अंतिम भाग को भी हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, क्योंकि उसके अंतिम भाग से ही इन सबों की रचना हुई है। इसे वेदांग या वेदों का अंत के नाम से भी जाना जाता है। इसका केंद्रीय विषय ब्रह्मांड की प्रकृति यानी ब्रह्मा और व्यक्तिगत आत्मा की पहचान है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो क्या है, ब्रह्मा और आत्मा की पहचान करना है। उपनिषद दर्शन वैदिक दर्शन की चरम सीमा है। यह इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा द्वारा निर्मित मानता है। यानी उपनिषद दर्शन क्या कहता है कि इस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है उसके रचनाकार कौन है, ब्रह्मा है। और यह मानता है कि ब्रह्मा मूल तत्व है। यह आत्मा और ब्रह्मा को एक समान मानता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि। यानी ये आत्मा और ब्रह्मा को एक, यानी परमात्मा और आत्मा को एक मानता है, दो नहीं मानता है। और यह प्रतिपादित करता है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, यानी अपने आप को जानना है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, अपने आप को जानना है। जिसे कैसे जान सकते हैं हम, जिसे ज्ञान के द्वारा कर्म एवं योग के समुच्चय से प्राप्त किया जा सकता है। तो हमको लग रहा है कि उपनिषद का अर्थ हम लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। थोड़ा सा प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म या जितने भी धर्म हैं या जितने भी दार्शनिक हैं, उनका कोई ना कोई प्रवर्तक है। लेकिन उपनिषदीय दर्शन जो है इसके विपरीत है, क्योंकि इसका कोई एक प्रवर्तक नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न ऋषियों के द्वारा सदियों से विकसित और विचारों का संग्रह है। इसमें प्रमुख उपनिषदों के कई ऋषियों के नाम मिलते हैं। मैंने जो प्रमुख उपनिषद हैं उसमें कई ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनको हम आगे चल के देख रहे हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। कुछ ऋषि हैं जिन पे हम बात करेंगे। चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी या ये जो नोट्स है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बहुत शॉर्ट में रखा गया है, और ताकि आप इसको समझ सकें कम से कम। एक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद के जनक हैं। और इसमें बात क्या हुई है बृहदारण्यक उपनिषद में कि उनकी जो पत्नी है मैत्रेय, उनका संवाद तथा राजा जनक के दरबार में जो संवाद है उसी बहस या उसी संवाद को इसमें लिखा गया है। एक और ऋषि हैं उद्दालक आरुणी, ये छंदोग्ध उपनिषद में बात करते हैं और अपने पुत्र को सबसे पहले, इनका जो पुत्र है उसका नाम है श्वेत केतु। इनके पुत्र का क्या नाम है, श्वेत केतु। श्वेत केतु को सबसे पहले ये कहते हैं तत् त्वम असि, यानी वह तुम हो। अभी हम लोग अहम ब्रह्मास्मि की बात कर रहे थे ना, तो ये
अपने बेटे को यानी श्वेत केतु को कहते हैं कि तत् त्वम असि, तुम वही हो जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, अतः तुम अपने आप को सबसे पहले जानो। अगले ऋषि हैं, नाम सुने होंगे, सनत कुमार। इस छंदोग्ध उपनिषद में नारद को ज्ञान प्रदान करते हैं और उसी का वर्णन किया गया है छंदोग्ध उपनिषद में। एक ऋषि हैं प्रवाहण जयवली, ये कई उपनिषदों में ब्रह्म विद्या के ज्ञाता के रूप में प्रकट होते हैं। ये कई सारे उपनिषदों में अपनी अपनी बात रखे हैं। एक अजात शत्रु, वो इतिहास वाला अजात शत्रु नहीं, ये एक बृहदारण्यक और कौशितकीय उपनिषद में एक दार्शनिक राजा हैं अजात शत्रु। वहाँ पे बहुत सारी बातें की गई हैं, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। अब हम देखेंगे कि उपनिषदीय जो दर्शन है इसके मत क्या है। तो उपनिषदीय दर्शन से सीधे तौर पर कोई एक मत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों ने इसकी रचना किया, बहुत सारे ऋषियों के मत इसमें समाहित हैं, अतः एक कोई मत नहीं है। तो बल्कि इसमें क्या है, वेदों के विभिन्न स्कूलों के लिए आधार तैयार करता है और प्रमुख वेदांत मत जो उपनिषदीय विचारों की व्याख्या करते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्या किया, उपनिषद ने क्या किया कि बहुत सारे वेदांतों के लिए एक भूमि तैयार किया, एक स्कूल तैयार किया, एक जमीन तैयार किया जहां से अनेक वेदांत उत्पन्न हुए। जैसे अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत भी उपनिषद से ही निकला हुआ है। इसके जो प्रवर्तक हैं कौन हैं, आदि शंकराचार्य हैं, और ये कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। क्या, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और पूरा संसार क्या है, झूठा है, मिथ्या है। इस जो नश्वर है, ये पूरा संसार जो दृश्यमान हो रहा है वो नश्वर है और ब्रह्म ही सत्य है। और ये जो ब्रह्म है वही हमारे अंदर है, यानी हमारी आत्मा और उस ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। ब्रह्म और आत्मा यानी आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये कहते हैं, इनका बड़ा ही फेमस एक युक्ति है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापर, यानी ये ब्रह्म ही सत्य है और ये जीव क्या है, ब्रह्म का ही एक भाग है। और ये संसार जो बाहरी दुनिया हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम देख रहे हैं, वो नश्वर है। अगला है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय है, लेकिन आत्माएं, यानी जो आत्मा, हम परमात्मा की बात कर रहे थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये कह रहे हैं कि आत्माएं उसके शरीर का हिस्सा है। किसके, ब्रह्म के शरीर का हिस्सा है, उससे अलग होते हुए भी उसी पर निर्भर है। कौन, आत्माएं। ये कौन कहता है, रामानुजाचार्य कहते हैं। द्वैत वेदांत, ये सिद्धांत जो है, द्वैत वेदांत के जो प्रवर्तक हैं माधवाचार्य हैं और ये कहते हैं कि ब्रह्म और आत्माएं पूरी तरह से अलग अलग हैं, यानी आत्मा स्वतंत्र है और ब्रह्म स्वतंत्र है। ये थोड़ा सा उनसे अलग है। द्वैत की बात करते हैं कि ब्रह्म और आत्मा दो है, यानी आत्मा और परमात्मा दो है, न कि शंकराचार्य की तरह बात करते हैं कि अद्वैत है यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही है। तो ये अलग अलग ऋषियों के अलग अलग विचार हैं। हम स्टार्ट करते हैं अब अपने मूल बात को कि उपनिषदीय दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है। अब तक हम समझ भी चुके हैं कि इसकी तत्व मीमांसा क्या है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है। फिर भी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि उपनिषदीय दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, इसका जो स्तंभ है दो है, ब्रह्मा और आत्मा। ब्रह्म और आत्मा या परमात्मा और आत्मा, अगर याद करना हो तो ब्रह्म के जगह पे परमात्मा भी लिख सकते हो, याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रह्म किसको मानता है उपनिषद, ब्रह्म क्या है, तो यह परम निरपेक्ष वास्तविक है। ब्रह्म क्या है, परम निरपेक्ष वास्तविक है, जो ब्रह्मांड का मूल स्रोत, धारक और अंतिम लक्ष्य है। जैसे कि हम कहते हैं कि इस संसार को कोई रचता है, कोई इसका पालन पोषण करता है तथा इसका संहारक कोई ना कोई है। तो यहाँ पे जो उपनिषद दर्शन में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे तीनों काम ब्रह्म ही करता है,
यानी ब्रह्म ही पालन पोषण करता है, उत्पन्न करता है, पालन पोषण करता है तथा अंत में संहार करता है। इसके गुणों वाला जैसे कि ईश्वर, और माने ये सद्गुण है और निगुण दोनों है। ब्रह्म के सद्गुण और निर्गुण दोनों की बात की गई है कहाँ पे? उपनिषद दर्शन में। यह अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है और शाश्वत है। जैसे कि इसके बारे में ये कहा जाता है उपनिषद दर्शन में, ब्रह्म या ईश्वर या परमात्मा के बारे में ये कहा गया है कि यह दो रूपों में है, सगुण और निर्गुण। अब सगुण रूप कौन सा है? जिसको हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं। जैसे हम किसी माँ भवानी की पूजा करते हैं या किसी देव या देवता की पूजा करते हैं जिसमें फोटो, फिगर या मूर्ति लगी होती है, वो सगुण रूप है। और निर्गुण रूप क्या है? जो जिसमें किसी का कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे कि निर्गुण ब्रह्म के उपासकों का कहना है कि ईश्वर कैसा है, उसकी विशेषता बताई गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिन पग चले सुनय विन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावड़ जोगी। यानी ये क्या है? निर्गुण ब्रह्म के विशेषताएं हैं। सगुण ब्रह्म की विशेषताओं को आप देख ही रहे हैं। और ये जो ब्रह्म है वो कैसा है? अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है और शाश्वत है। उदाहरण एक देख लीजिए। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाल को स्वयं बनाती है और स्वयं ही उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार ये ब्रह्म जो है इस ब्रह्मांड का सृष्टा और संहारक है। ये कहाँ कहा गया है? मुंडक उपनिषद में कहा गया है। आत्मा क्या है? आत्मा के बारे में उपनिषद का क्या कहना है? ये कहता है कि यह व्यक्तिगत आत्मा या स्व है, जो व्यक्ति के भीतर की गहरी अपरिवर्तनीय चेतना है। अपरिवर्तनीय चेतना है। यह शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। आत्मा क्या है? यह जो आपकी बुद्धि है, मन है और शरीर है, उससे अलग है। और ये स्व यानी ये आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। और जब ये शरीर चूंकि नश्वर है, और जब ये शरीर काम करना बंद कर देती है, यानी काम कब बंद करती है? जब ये आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये जो आत्मा है उस परमात्मा का ही एक भाग है, और इसका आपके शरीर, मन और इंद्रिय से कोई संबंध नहीं है, उससे परे है। ये बात कौन कहता है? उपनिषद कहता है। ब्रह्मा और आत्मा की एकता पे भी बात बहुत करता है, अभी उस पर हम बात भी किए हैं। उपनिषद ये कहता है कि ये जो आत्मा है वास्तव में ये ब्रह्म का ही एक भाग है, ये ब्रह्म से अलग नहीं है। जैसे कि महावाक्य तत् त्वम असि, वह तुम हो, यानी तुम ही ब्रह्मा हो। ये कहाँ कहा गया? छंदोग्ध उपनिषद में कहा गया था। किस ऋषि ने अपने पुत्र के लिए कहा था? आप थोड़ा सा याद करिए, दिमाग पर दीजिए। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि एक ऋषि ने अपने पुत्र को कहा था कि तत् त्वम असि। फिर अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि मैं ही ब्रह्मा हूं। इन सारी बातों का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। किसमें? उपनिषद में। यह समझ की अज्ञानता को दूर करता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। उदाहरण, जिस प्रकार नदी का पानी समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर के ब्रह्म ही हो जाती है। माया क्या है? ब्रह्म की अद्भुत शक्ति जिसके कारण यह विविध जगत प्रकट होता है। यानी उस ईश्वर की, उस परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह पूरा जगत क्या होता है? प्रकट होता है। यह अवास्तविक नहीं है, लेकिन इसकी वास्तविकता सापेक्ष है, परम नहीं। यह भ्रम या भ्रांति नहीं है, बल्कि यह ऐसी शक्ति है जो नाम रूप यानी नामारूप के माध्यम से एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता को विविध रूप में प्रस्तुत करती है। जैसे कि हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि माया महा ठगिनी हम जाने, यानी न चाहते हुए आदमी, जिसे सबको ये पता है कि यह शरीर नश्वर है, हम आए हैं तो हमको जाना है, फिर भी ये माया अपने वशीभूत ऐसे कर लेती है कि विविध कार्य करते हुए भी उसमें नैतिकता हम नहीं बरतते हैं। सबको पता है कि छोड़ के जाना है, फिर भी माया का ऐसा पावर है, माया का ऐसा सॉन्ग रचाती है कि हम फंसते जाते हैं। वही माया को कहते हैं कि अगर माया ही क्या है, माया के वजह से ही पूरे सृष्टि की, पूरे जगत की रचना हुई है। और यह एक
अपरिवर्तनीय और वास्तविकता के विविध रूप को प्रस्तुत करती है। अपरिवर्तनीय है और ये वास्तविकता के विविध रूप को प्रकट करती है। उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा, हमने तत्व मीमांसा पढ़ा। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, आदि चीजों पे जिक्र किया। अब हम यहाँ पे ज्ञान मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे कि उपनिषद दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। तो आपको पता है, पहले से ही विदित है कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी बातों पे, ज्ञान संबंधित ही बात की जाती है। तो ये जो ज्ञान मीमांसा है उपनिषद दर्शन का, इसका जो स्रोत है वो क्या है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये विशेष जोर देता है। और ये ज्ञान को दो भागों में बांटता है। कौन कौन सा, पराज्ञान और अपराज्ञान, पराविद्या अपराविद्या। ये पराविद्या लौकिक विद्या को कहता है, जैसे भूगोल, राजनीति, ज्योग्राफी, व्याकरण, ज्योतिष, इतिहास, जितने हम पढ़ करके डिग्री लेते हैं वो सारी विद्याएं कौन सी हैं, पराविद्या है। यह संसार में हमको जीवित रखने के लिए या हम संसार में हमको समायोजन बनाने के लिए इस विद्या को ग्रहण करना पड़ता है। अपरा विद्या कौन है, अपरा विद्या वो विद्या है जो आत्मा और परमात्मा की एकता की समझ कराती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका समझ कराती है, तथा यह इस तरह का ज्ञान हमको देती है जो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। क्योंकि उपनिषद दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुक्ति है, आत्मानुभूति है। तो अपरा विद्या क्या करती है, आत्मानुभूति ज्ञान प्राप्त करने की ओर हमको ले जाती है। ज्ञान के साधन कुछ हैं उपनिषद के अनुसार। तो ज्ञान कैसे कैसे हमको मिलते हैं, श्रुति से मिलते हैं, युक्ति से मिलते हैं, श्रवण से मिलते हैं, मनन से मिलते हैं, निधिध्यासन से मिलते हैं। ये 5 युक्तियां हैं। कौन कौन, श्रुति, युक्ति, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और श्रुति क्या, श्रुति पे क्या बात करता है कि वेदों और उपनिषदों में जो वचन ऋषियों द्वारा प्राप्त किए गए दिव्य ज्ञान हैं उन्हें परम प्रमाण माना जाता है। और वो जो ज्ञान है वो सुन करके जो हम याद करते हैं या अपने चरित्र में अपनाते हैं या अपने व्यवहार में अपनाते हैं, तो ये भी एक श्रुति भी क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। युक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, जैसे तर्क चिंतन, जिसको हमने सुना, सुनने से जो प्राप्त ज्ञान हुआ उस पर तर्क और चिंतन किए और उसमें जो अच्छा हुआ उसको हम लोगों ने अपनाया। तीसरा है अनुभव, जैसे कि ब्रह्म के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव कब होगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे या आदि चीजें करेंगे जो उपनिषदों में उसके रास्ते बताए गए, उस रास्ते पे चल करके, और जब हम प्राप्त करते हैं जो अनुभव होता है उसे अनुभव ज्ञान, अनुभव से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, यानी सुन करके जो गुरु के मुख से जो सुन करके ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रवण ज्ञान कहते हैं। जैसे उदाहरण, गुरु के वचनों या प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनना और वेदों के महावाक्यों जैसे तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि को समझना। मनन करना कि हमको गुरु जी ने ये कहा कि तत्त्वमसि वह तुम हो, तो क्या है, तुम क्या हो, इसके बारे में मनन करना, तथा मनन करते हुए अहम ब्रह्मास्मि की तरफ जाना। निधिध्यासन, रोज यानी डेली इस बात पे चिंतन करना कि गुरु जी कहे थे तत्त्वमसि, तो वह कौन है। फिर तत्त्वमसि से अहम ब्रह्मास्मि की तरफ तभी अब जा सकते हैं जब निधिध्यासन करेंगे आप। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे उपनिषद दर्शन की मूल मीमांसा। इसकी मूल मीमांसा क्या है, एक कर्म के सिद्धांत को देता है, पुनर्जन्म और मोक्ष के बारे में बात करता है, तथा 4 पुरुषार्थों की बात करता है। तो कर्म के बारे में इसका क्या सिद्धांत है, ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया का फल होता है, यानी जो हम कर्म करते हैं उसका फल होता है। अगर वो फल इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जीवन में अवश्य आपको मिलेगा। यानी पुनर्जन्म पे विश्वास करता है ये कहता है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिसको हम इस जन्म में करते हैं, अगर उसका फल नहीं, जैसे कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं, कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं कि दुष्टता पे दुष्टता काम करते जाते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन या हमारे देखने में वो डेवलप यानी विकास भी करते जाते हैं। तो हमको लगता है कि यार ये काम तो गलत कर रहा है, फिर भी इसका विकास क्यों ऐसे हो रहा है।
तो ये कहते हैं कि हो सकता है कि उसका परिणाम इस जन्म में न मिले, लेकिन अगले जन्म में उसको उसका परिणाम जरूर मिलेगा। यह पुण्य और पाप के विचारों को जन्म देता है। ये कहता है कि ये काम करना पुण्य है, ये काम करना पाप है, अतः आप सोच समझ के कोई काम करो। देखिए आगे पुनर्जन्म और मोक्ष। ये कहता है कि आत्मा कर्म के अनुसार बार बार जन्म लेती है। हमारा जिस तरह का कर्म है उस के अनुसार ही आत्मा का जन्म होता है। आप कभी ये सोचे होंगे कि अगर उपनिषद के अनुसार कि धीरू भाई अंबानी का बेटा वो कौन सा कर्म किया हुआ कि उस घर में पैदा हो गया, हम कौन से कर्म किए हैं कि इस घर में पैदा हुए, या नरेंद्र मोदी जी कौन से कर्म किए हैं कि उस घर में पैदा हुए। अन्य जितनी भी आत्माएं हैं, उपनिषद ये कहता है कि पिछले जन्म के कर्म के आधार पे ही वो बार बार जन्म लेती हैं। और वो कहाँ जन्म लेती हैं, इसका क्या है, उनके कर्म ही उसका डिसीजन करते हैं, यानी कर्म के आधार पे ही उनका जन्म होता है। जब तक ये कर्म का बंधन नहीं टूटेगा तब तक आत्माओं का क्या होगा, बार बार जन्म होता ही रहेगा। मोक्ष इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की स्थिति है जो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होगी। ये कहते हैं कि मोक्ष तब प्राप्त होगी जब आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जब मोक्ष प्राप्ति होगी तो आप जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं ये, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। ये कहते हैं कि धर्म पहला जो पुरुषार्थ है पुरुष का जो आया है यहाँ पे, पुरुष या महिला दोनों का, नैतिक कर्तव्य और धार्मिक आचरण करे वो, और नैतिक तरीके से धनार्जन करे। काम क्या है, नैतिक सीमा के भीतर रह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे तथा सुख सुविधाओं का भोग करे। अगला क्या है, मोक्ष। ये कहते हैं कि अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष ही है। और ये मोक्ष कैसे होगा, आध्यात्मिक मुक्ति या आत्म साक्षात्कार द्वारा होगा। जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो उस परमात्मा को भी जान जाएंगे, और वहीं हमारा मुक्ति या मोक्ष होगा। कुछ नैतिक गुणों की बात करता है उपनिषद दर्शन कि आप में कौन कौन से नैतिक गुण होने चाहिए। यानी आपको सत्य बोलना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, आप किसी मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से और कर्म से किसी का नुकसान मत पहुंचाइए। दम आप में हो, यानी इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। सम होना चाहिए, यानी मन की शांति को और मन को नियंत्रण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तपस होना चाहिए, यानी आत्म अनुशासन और तपस्या होनी चाहिए आप में, कि आज हम अनुशासन, आज सेल्फ डिसिप्लिन आप में होनी चाहिए। त्याग होना चाहिए, इच्छाओं का त्याग करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। अब उपनिषद दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों को हम देखते हैं। ऐसे हम लोग देखते आ रहे हैं, आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो उपनिषद दर्शन के बारे में मैक्सिमम चीज़ें जान जाएंगे। जो कि एक शॉर्ट वीडियो, उपनिषद दर्शन वो सागर है, हम लोग उसमें से कुछ बूंदों को ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ उसके सिद्धांत हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भी हम पढ़ रहे थे, आदि शंकराचार्य द्वारा ये कहा गया है। ये अद्वैत का केंद्रीय सिद्धांत है क्या, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, कि ये ब्रह्म ही सत्य है और ये जो संसार है ये मिथ्या है, ये नश्वर है। दूसरा, आत्मा और ब्रह्म की एकता, यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है ये। मोक्ष परम लक्ष्य, यानी मोक्ष ही इस जीवन का परम लक्ष्य है जो जीवन मृत्यु के चक्र से हमको मुक्ति दिला सकती है। ज्ञान का महत्व, ये कहते हैं कि ज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा है जीवन में। ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो हमको मुक्त कर सकता है, किससे, जीवन और मृत्यु के चक्कर से। कर्म का सिद्धांत, यानी नैतिक आचरण और उसके परिणाम के आधार पे ही हमको पुनर्जन्म मिलता है। अतः जो हमारा कर्म हो इस तरह का कर्म हो कि हमारे अगले जन्म में उसका कोई ना कोई लाभ मिल सके, वरना नुकसान तो होना ही होना है। त्याग और वैराग्य, ये कहता है कि अपने अंदर त्याग और वैराग्य की भावना लाओ। जैसे 4 आश्रमों की बात करता है ये, और कहता है कि अंतिम जो आपका आश्रम है वृद्धा आश्रम, उसमें घर का त्याग कर दीजिए तथा उस ब्रह्म को जानने के लिए लीन हो जाइए। ये किसी
ऐसे भगवान की पूजा की बात नहीं करता है जैसे हम लोग करते हैं सिंदूर और ये सब चढ़ा करके। ये कहता है कि स्वयं को जानो, और ये स्वयं को तब जान सकते हैं जब आप एक मेडिटेशन करेंगे। सारी बातें जानने के बाद हम ये देखेंगे कि उपनिषदीय दर्शन की शिक्षा क्या है, ये किस तरह की शिक्षा देने का भी हम लोग बात किए हैं ज्ञान मीमांसा में, फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं। उपनिषद दर्शन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्मा को जानना, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मा को जानना। और जैसे ही हम ब्रह्मा को जान जाएंगे तो क्या हो गए? हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जिसका जिसका अंतिम और एक ही उद्देश्य है, ब्रह्म की प्राप्ति। अब इसके जो उपनिषदीय दर्शन है उसका जो शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो उपनिषदीय दर्शन के शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। कौन कौन? एक साध्य उद्देश्य, दूसरा साधन उद्देश्य। साध्य उद्देश्य में क्या है? आत्मानुभूति का उद्देश्य, यानी अपने आप को जानना, ब्रह्म को जानना, तथा इस जीवन मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना ही क्या है? साध्य उद्देश्य है। साधन उद्देश्य क्या है? यानी इसकी प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन की जरूरत है? तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास और व्यवसायिक विकास आपको होना चाहिए, तभी आप क्या करेंगे? आत्मानुभूति की प्राप्ति करेंगे। जैसे कि किसी खेत में हमको कोई फसल बोनी है तो हमको फसल बोने से पहले खेत की तैयारी करनी होगी। उसी तरह से अगर अगर आत्मानुभूति यानी हमको जीवन का अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो कुछ इस साधनों का उनको उपयोग करना पड़ेगा। और क्या क्या उद्देश्य है? आत्म साक्षात्कार, चरित्र का निर्माण, बुद्धि और विवेक का विकास, स्व अनुशासन और आत्मनियंत्रण, भौतिकवादी आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप मेडिटेशन करिए ताकि आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। उपनिषद दर्शन के पाठ्यक्रम, यानी इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपने इस लोक से उह लोक यानी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के साधन के रूप में उस पाठ्यक्रम को उपयोग कर सकें। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? वेद और उपनिषद इसके पाठ्यक्रम के भाग हैं, तर्कशास्त्र और व्याकरण है, तपस्या और योग है, ध्यान है और नैतिक आचरण है। यानी इस तरह का पाठ्यक्रम हो कि जो भौतिक लोक में सुख देते हुए भी हमको अभौतिक यानी ब्रह्म लोक में हमको सुख दे सके, इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षण विधियां संवाद और प्रश्नोत्तर के आधार पे हो, यानी गुरु और शिष्य क्या करते थे? खुल के संवाद करते थे। मौखिक परंपरा थी, यानी हम बात करते थे ध्यान लगा करके और अपने अनुभव के आधार पे इस आत्मा के रास्ते से उस परमात्मा तक पहुंचते थे। दृष्टांत और उदाहरण दिया जाता था, चिंतन और मनन किया जाता था, गुरुकुल में रहना अनिवार्य था। उपनिषद दर्शन का अनुशासन, तो उपनिषद दर्शन के अनुशासन सेल्फ अनुशासन था, यानी सेल्फ डिसिप्लिन था, यानी स्व अनुशासन की बात करता है। और ये कहता है कि जब स्व अनुशासन आप में आएगा तभी आप इस आत्मा के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें अनुशासन में हम थोड़ा सा देखें, गुरुकुल प्रणाली में क्या होता था? आध्यात्मिक मार्गदर्शन कौन करता था? गुरु करता था। ऐसा माना जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी गुरु जो है वो ब्रह्मा से भी बड़ा है। अतः गुरु के आचरण से ही बच्चा अपने अंदर आचरण सीखता था। तो गुरु हमेशा ही डिसिप्लिन में रहता था, अनुशासन में रहता था। तप और साधना, शारीरिक और मानसिक तपस्या द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना। ब्रह्मचर्य, सेवा, गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से किया जाए। श्रवण मनन निधिध्यासन, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, सुनना, चिंतन करना और ध्यान लगाना। उपनिषद दर्शन के शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षण विधियां। अब शिक्षक कैसे थे? गुरु, अभी हम बात किए हैं कि उपनिषद दर्शन के जो शिक्षक हैं उनको कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या इस युक्ति को भी हम लिख सकते हैं कि उपनिषद दर्शन में गुरु की महिमा का वर्णन ऐसे भी किया गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े,
काकहु लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि उस ब्रह्म की साधना के लिए गुरु ही हमको रास्ता बता सकता है। अतः जो गुरु है वो ब्रह्म से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा रूप में, उस परमात्मा रूप में उसमें आत्मा है और वो एक सिद्ध आत्मा है। अतः उस परमात्मा से मुलाकात कराने का मात्र एक कोई साधन है तो गुरु है। विद्यार्थी कैसे होते थे? विनम्र होते थे, जिज्ञासु होते थे और अपने कर्म के प्रति समर्पित होते थे, श्रवण मनन और निधिध्यासन करते थे। गुरु में श्रद्धा और सेवा भावना उनमें आज के शिष्यों की अपेक्षा ज्यादा होती थी। उपनिषद दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? समग्र विकास, केवल सूचना ज्ञान नहीं बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर देना। देखिए, उपनिषदीय दर्शन का आज के समय में जो शैक्षिक निहितार्थ है वो ये है कि ये समग्र विकास की बात करता है। ज्ञान को केवल ज्ञान या तर्क का साधन न मान करके ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सब तरह से हमारा विकास कर सके। मूल्य पे आधारित शिक्षा यानी सत्य, निष्ठा, करुणा, आत्मनियंत्रण जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। ये तो खत्म हो गए हैं आज के समय में, सत्यनिष्ठा, करुणा और आत्मनियंत्रण, क्योंकि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आप द्रवित हो जाएंगे देख करके। आंतरिक विकास पर ध्यान, बाहरी उपलब्धियों के बजाय आंतरिक यानी स्व को जानने पे ज़्यादा जोर। गुरु शिष्य संबंध का महत्व, ये कहता है कि गुरु और शिष्य का संबंध माता पिता के समान होना चाहिए। लेकिन आज का शिष्य क्या करता है? गुरु जी को डांट लगाता है तथा फैट से भी मारता है। चिंतनशील शिक्षा, रटने के बजाय क्या करना चाहिए? हमको गहन चिंतन करने की जरूरत है जिससे कि अंतर्दृष्टि का विकास हो सके। व्यक्तित्व का सम्मान, यानी विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर जो व्यक्ति है वो असाधारण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, अतः उसका सम्मान करो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपनिषद की उपादेयता और व्यवहारिक समस्या, तो इसकी उपादेयता क्या है? मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन। आज के समय में अगर सबसे बड़ा कोई रोग है तो मानसिक शांति और तनाव है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आपको कहते मिल जाएंगे कि अब अभी हमसे बात मत करिए क्योंकि मैं क्या हूँ, डिप्रेशन में हूँ। उसको डिप्रेशन का अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो डिप्रेशन में है। तो ये जो दर्शन है, अगर हम आज के भी परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो ये क्या करता है? मानसिक शांति और तनाव प्रबंधन का में सहायक होगा। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिकता नहीं है और इस भौतिक दुनिया से निकल करके कोई एक आध्यात्मिक दुनिया है उसकी बात करता है, जिससे मन की शांति और तनाव दूर होगा। नैतिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है यह एक कि हमसे बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण, यह एक सबको एक समान देखता है, क्योंकि कहता है ये कि सब में आत्मा है और वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है, अतः कोई छोटा बड़ा नहीं है। बहुत सार्वभौमिक मूल्य, अभी वही बात हम लोग कर रहे थे, ये बात करता है कि सब एक समान है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा एक है तो सारी आत्माएं उसी से निकली हुई हैं, तो सारे लोग भी एक समान हैं। तो आज के समय में इसकी बहुत बड़ी उपादेयता है। अब कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में एकीकरण। जैसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, जैसे आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो यहाँ दोनों ब्रह्म की उपासना की जाती है, यानी सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। लेकिन वहीं मुस्लिम धर्म में आप जाएंगे तो वहाँ निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, जटिल और अमूर्तता, ये जटिल है क्योंकि ये ब्रह्म, आत्मा और माया ये इतना आसान नहीं है समझना जितना कि आसान कह देता है। क्योंकि देखिए, एक गायत्री मंत्र है, कोई भी मंत्र जिसके उत्पत्ति करता कोई और है, और हम उस मंत्र को जप करके हम ये सोचें कि हम ब्रह्म
को प्राप्त कर लेंगे तो ये हमारी भूल है, क्योंकि उस मंत्र को रचने वाला किस परिस्थिति में रचा, उस समय उसका क्या इन्वायरमेंट था, और हम किस परिस्थिति और किस इन्वायरमेंट में उसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, वो मंत्र हो सकता है कि हमको फायदा ना दे करके नुकसान भी कर सकता है। तो ये क्या है कि इस तरह की सारी चीजें, समस्याएं हम अगर इसको हम लागू करते हैं तो आएंगी। समय और संसाधन, अब समय भी वो न रहा और संसाधन भी वैसे नहीं है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवसाय है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जो ये उपनिषदीय शिक्षा है उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना। अब गलत व्याख्या का जोखिम, इन गहन दर्शनों की सही या गलत व्याख्या उन्हें अप्रासंगिक बना सकती है या भ्रम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि अब इनकी व्याख्या करने के लिए उस तरह के ऋषियों की भी जरूरत है, न कि कोई ऐरा गैरा लखैरा कोई इसकी व्याख्या करने लगे। अब विश्वविद्यालयों में उपनिषद दर्शन की शिक्षा कैसे होगी, इसकी कुछ विशेषता है। विद्वतापूर्ण अध्ययन किया जा सकता है, भाषाई दक्षता के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम संस्कृत में है। विभिन्न व्याख्याओं की पड़ताल की जाए, तुलनात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक संदर्भ के आधार पर किया जाए। विश्वविद्यालयों में इसकी उपादेयता क्या है, मूल ग्रंथों का संरक्षण होगा, दार्शनिक संवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा सांसारिक विरासत की समझ बढ़ेगी। मानवतावादी शिक्षा का अन्वेषण होगा, यानी खोज होगा। लास्ट में हम कह सकते हैं कि उपनिषदीय दर्शन मनुष्य के अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा कर्म क्या है। देखिए, कभी ना कभी ये बातें हमको अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए, या पूछते भी हैं मैक्सिमम लोग कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए। या कभी आप ये प्रश्न करिएगा कि ये जो पूरे धरती पे जितने भी धर्म बनाए गए हैं, मान लीजिए अल्लाह एक है और हिंदू धर्म के भगवान बहुत सारे हैं, तो क्या अल्लाह का स्वर्ग या नर्क या लोक अलग है, और हिंदू धर्म का स्वर्ग और लोक अलग है, ईसाई का अलग है? तो ये उस चीजों का खंडन करता है, कहता नहीं अहम ब्रह्मास्मि, माने तुम भी ब्रह्मा हो, मैं भी ब्रह्मा हूं, और हम उस ब्रह्मा के ही अंश हैं। तो उपनिषद दर्शन मनुष्य के अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का देने का प्रयास करता है। इसका कालातीत शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, जो हमें बाहरी दुनिया की चकाचौंध से परे जाकर अपने आंतरिक स्व की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा प्रणाली में इसके सिद्धांतों को विवेकपूर्ण ढंग से एकीकृत करने से न केवल ज्ञान का विस्तार होगा, बल्कि एक अधिक संतुलित, जागरूक और उद्देश्यपूर्ण मानव समाज का निर्माण भी होगा। आइए देखते हैं भारतीय दर्शन में जो पुरुषार्थ हैं, जो 4 पुरुषार्थ अभी ऊपर हम लोग बात किए हैं, वो कौन कौन प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय दर्शन के 4 पुरुषार्थों का वर्णन कीजिए। तो जो 4 पुरुषार्थ हैं कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है, किसे हम धर्म मानेंगे, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। पहले देखिए, सिंपल सी बात है, धर्म किसे कहते हैं? जिसको हम धारण कर सकें, जिसको हम धारण कर लेंगे वही क्या है? धर्म है। धर्म का अर्थ धार्मिक, नैतिक आचरण, कर्तव्य और सदाचार है। यह व्यक्ति को समाज और स्व के प्रति अपने दायित्व को समझने और उसके पालन करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म जीवन का नैतिक आधार है, जिसके बिना अन्य पुरुषार्थ खोखले हैं। जैसे मेरा धर्म है कि मैं अगर आपसे पैसा लिया हूं तो मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना चाहिए। आपका भी धर्म है कि आप बीएड कर रहे हैं, ये कोर्स लिए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये भी एक धर्म है। अब व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, करुणा और दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना। पारिवारिक स्तर पर माता पिता के प्रति कर्तव्य, बच्चों का पालन पोषण करना और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना। सामाजिक स्तर पर अपने समुदाय के नियमों का पालन करना, न्याय का समर्थन करना और जरूरतमंदों की मदद करना। यह व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने और ऐसे कर्म करने की शिक्षा देता है जो समग्र कल्याण में योगदान करते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ बौद्धिक समृद्धि है।
धन, संपत्ति, आजीविका और सांसारिक सफलता को संदर्भित करता है। भारतीय दर्शन अर्थ को जीवन के लिए आवश्यक मानता है, लेकिन इसे धर्म के सिद्धांतों के भीतर रहकर प्राप्त किया जाना चाहिए। यह मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित आधार प्रदान करता है। कौन? धर्म। अब जैसे धर्म क्या है, अर्थ क्या है? कड़ी मेहनत करके धन कमाना ताकि परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके और समाज में योगदान दिया जा सके। एक स्थिर कैरियर बनाना, निवेश करना और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अर्थ का पीछा धर्म विहीन नहीं होना चाहिए, यानी धन कमाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीकों से ही कमाया जाना चाहिए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यह बातें तो जैसे लगता है कि दूसरे लोक में की जानी चाहिए। ये पृथ्वी लोक पे ये सब बातें क्या कहें, ये उपहास जैसे लगती हैं। काम क्या है? काम का अर्थ आनंद, इच्छा, प्रेम, सौंदर्य और संवेदी संतुष्टि। इसमें कला, संगीत, यौन सुख और भावनात्मक संतुष्टि जैसी सभी प्रकार की वैध इच्छाएं शामिल हैं। भारतीय दर्शन काम को मानव अनुभव का एक प्राकृतिक और आवश्यक हिस्सा मानता है, बशर्ते यह धर्म और अर्थ के सिद्धांत के भीतर हो। उदाहरण जैसे जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक और संतुष्ट संबंध बनाना, सुंदर संगीत का आनंद लेना, न कि भोजपुरी का आनंद लेना, कला की सराहना करना, प्रकृति में समय बिताना, भोजन का आनंद लेना, यात्रा करना और स्वास्थ्य मनोरंजन में संलग्न रहना। काम का उद्देश्य केवल क्षणिक भोग नहीं, बल्कि एक संतुलित और आनंदमय जीवन जीना है, जो व्यक्ति की भावनाओं और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष पुरुषार्थों में सर्वोच्च लक्ष्य है। इसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से संसार से मुक्ति पाना, अज्ञानता से मुक्ति पाना तथा आत्मा को उस परमात्मा में एकाग्र कर देना। यह स्वतंत्रता, शांति और आनंद की स्थिति है। यह व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ विलय है। इसके लिए अक्सर आत्मज्ञान, ध्यान, योग और सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति की आवश्यकता होती है। यह अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य है जिसके लिए व्यक्ति अपने जीवन के दौरान अन्य 3 पुरुषार्थों को धर्म के दायरे में रहकर प्राप्त करता है, जिससे वह धीरे धीरे आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब देखिए, जो उपनिषद दर्शन है ये कहता है कि उपयोग करो किसी चीज का, उपभोग नहीं। देखिए, उपयोग और उपभोग में बहुत अंतर है। किसी चीज का, जैसे अगर आप दूध ही खा रहे हैं तो दूध खाने का या दूध पीने का मतलब ये है कि आप 200 ml, 400 ml, 500 ml पिए, न कि 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर पिए। ये उपभोग है। दूध से नहाना क्या है? उपभोग है। दूध पीने की वस्तु है, पीने की चीज है, न कि नहाने की चीज है। अगर नहा रहे हैं तो उपभोग है और उसको 1 गिलास पी रहे हैं तो उपयोग है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि चारों पुरुषार्थ भारतीय दर्शन में मानव जीवन के एक पूर्ण संतुष्टि दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक पदानुक्रम में नहीं हैं जहां एक को दूसरे पर पूरी तरह से त्याग दिया जाए, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म अन्य सभी पुरुषार्थों का आधार है। अर्थ और काम एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक है और मोक्ष अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य है। एक व्यक्ति को इन सभी को अपने जीवन में संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह न केवल एक सफल और आनंदमय जीवन जी सके, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की ओर भी बढ़ सके। तो ऐसे उपनिषद दर्शन का क्या होता है? अंत होता है। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की शिक्षा क्या है? हम लोग उपनिषद को जैसे ही देखें कि ब्रह्म है, हम ब्रह्म के ही अंश हैं, आत्मा है, परमात्मा है, माया है, इस सारी चीज़ों को याद रखिए और इसको अच्छे से पढ़िए। इससे एक 15 नंबर का क्वेश्चन और 2 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म के साथ में।
थैंक यू।